आजकल इतनी चिलचिलाती धूप निकली हुई है कि गार्डनिंग का काम अगर आप करते हैं और नर्सरी जाने के लिए स्कूटी या टू व्हीलर का यूज़ करते हैं तो फिर आपको इस सन प्रोटेक्शन स्कार्फ की ज़रूरत तो पड़नी है। मैं आपको बचे हुए कपड़े से बहुत इजी तरीके से बनाना बताऊंगी अपनी लेडीज़ गार्डनर फ्रेंड्स के लिए। अगर आप मार्केट से परचेज करेंगे तो बहुत कॉस्टली पड़ेगा। घर में बना लेंगे थोड़ी सी भी स्टिचिंग आती है, वरना जिससे आती हो उसे आप स्टिच करवा भी सकते हैं। चलिए बनाते हैं। इस सन प्रोटेक्शन हिजाब को बनाने के लिए मैंने लिया है 1 मीटर कॉटन फैब्रिक। अच्छा, 1 मीटर कॉटन फैब्रिक की थोड़ी सी चौड़ाई बनाने के लिए मैंने यहाँ पाइपिंग के लिए पट्टी ली है। तो ये मैंने 3-3 से 4-4 इंचेस तक की दोनों तरफ लगा दी साइड में। मतलब उल्टा उल्टा पोर्शन लेके थोड़ी सी सिलाई करनी है और सिलाई करने के बाद में नीचे से फोल्ड कर लेना है। तो दोनों तरफ थोड़ी सी हाइट बढ़ जाएगी कपड़े की। वैसे ज़रूरी नहीं है, आप चाहें तो बिना ये स्ट्रिप लगाए ही जितना छोटा बन रहा है उतना ही बना सकती हैं। और अगर 1 मीटर से ज़्यादा 1.25 मीटर का फैब्रिक है तो फिर आराम से बन जाएगा। और दोनों तरफ पट्टियाँ जोड़ने के बाद मैंने ये डबल फोल्ड थोड़ा थोड़ा सा एक पैर की सिलाई देते हुए कर दिया है। इस तरीके से ये देखिए, एक फ़ोल्ड करना है हल्का सा एक पैर का और फिर दूसरा फ़ोल्ड देने के बाद सिलाई कर देना है। दोनों तरफ से ये काफ़ी मज़बूत हो जाएगा। और फिर इसके बाद पलटने के बाद जब आप सिलाई दे रही जहाँ से जॉइंट डाला है ऊपर से एक सिलाई कर देना है। तो इस तरीके का ये लुक आ जाएगा। अब जब ये दोनों तरफ से कंप्लीट हो गया, अभी मैं साइड में पट्टी डालूंगी, लेकिन उससे पहले मैं ये एक लुक दिखा दे रही हूँ ताकि आपके लिए आसान हो। ये 15 इंचेस तक का आपको फोल्ड करना है कपड़े को। ये देखिए इस तरीके से 15 इंचेस तक का। तो जो फ्रंट पर आप जब आई साइड पर खोलेंगे तो वहाँ से 15 इंच तक की नीचाई आएगी, यानी कि आपका स्टमक तक थोड़ा सा कवर हो जाएगा। तो वहाँ से भी धूप नहीं लगेगी। स्कूटी वगैरह चलाते हैं, दुपट्टा इधर उधर उड़ता है तो बहुत परेशानी होती है, या तो फिर नॉट लगानी होती है। लेकिन आप इस तरीके से अगर इस स्कार्फ को बनाएंगे तो स्कूटी चलाने में भी आराम रहेगा और साथ में टेरेस गार्डनिंग के लिए जब आप छत पर जाएंगे धूप में तो फिर वहाँ पे वॉटरिंग कीजिए, रिपोर्टिंग कीजिए, कुछ भी कीजिए, इस कॉटन फैब्रिक को बांधे रहिए और फिर आराम से अपना काम कीजिए। तो यहाँ जिस तरफ से फोल्डेड साइड है वहाँ से हम 2 इंचेस तक की, 2.5 इंचेस तक की ले सकते हैं। मतलब 5 इंच तक का आंखों के आसपास खोलना है। तो चौड़ाई जब हम 2.5 रखेंगे तो जब हम इसको खोलेंगे दोनों तरफ तो ये 5 इंचेस तक का यहाँ पर गैप आ जाएगा। और आधा इंच यानी एक पैर की बस आपको गैप देते हुए उतना हिस्सा आपको कट करना है। अब साइड में आप चाहें तो सिंपली डबल फोल्ड करके मोड़ सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ मोड़ नहीं रही हूँ, मैं यहाँ पर पाइपिंग दे रही हूँ 1 इंच तक की चौड़ाई। तो थोड़ा सा चौड़ाई भी बन जाएगी। तो जब हम इस स्कार्फ को बेयर करेंगे तो कोहनी तक हाथ ढक जाएगा। तो मैंने 2-2 इंचेस तक की स्ट्रिप्स को काटा है। अब इस तरह से उल्टा उल्टा रखना है। खूब सारी पट्टियाँ मैंने जोड़ ली थी, जितना भी हमारी इसकी लेंथ आ रही है, चौड़ाई आ रही है, उतना मैं इस तरह से डाल रही हूँ। अब पहले उल्टा उल्टा सिल के एक सिलाई कर लेना, उसके बाद डबल फोल्ड उसी सिलाई पर रखते हुए सिलना है। सिलने के बाद दूसरी पट्टी भी कुछ इसी तरीके से जोड़ देना है। चारों तरफ से जो लुक आएगा वो कुछ इस तरीके का होगा। सिलाई करने का ये तरीका मैं बता रही हूँ। देखिए मैंने नीचे से जोड़ दिया और उसके बाद इस तरह फोल्ड करते हुए ऊपर से हम सिलाई दे देंगे। तो ये हमारा बॉर्डर तैयार हो जाएगा। इससे थोड़ा वज़न भी हो जाता है ना, जब हम प्रेस लगाएंगे तो फिर ये टिका रहेगा, इधर उधर भागेगा नहीं। तो ये लुक आया इसका। देखिए आप कपड़े को पहले से भी प्रेस कर सकते हैं। आँखों के पास जो कट्स लगाने हैं, कटिंग करनी है, वो कुछ इस तरीके से करनी है। मैं दोबारा दिखा रही हूँ क्योंकि पट्टी जोड़ देने के बाद 15 से 4 इंच तक का बढ़ गया था तो फिर मैं उसको नीचे लेकर आई हूँ। फिर मैंने डबल फोल्ड करके इस तरह से रखा और 2.5 इंच तक की उसकी चौड़ाई रखी और आधा इंच की लंबाई रखते हुए कुछ इस तरीके से बीच का पोर्शन कपड़ा कट करके निकाल दिया। अब फिर मैंने एक 4 इंचेस तक का चौड़ाई का और 5 इंच तक का लंबाई का मैंने एक फैब्रिक लिया और उसके बाद में इसको रखना ऊपर की तरफ से नापिए। फिर सेंटर से ये जो कट निकला हुआ है इसके नीचे की तरफ करने के बाद में इसके चारों तरफ हम एक स्टिच लगा देंगे। देखिए कुछ इस तरीके से। आप गौर से इसको देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। और कपड़ा अगर नहीं दिख रहा है तो आप चॉक से निशान भी लगा सकते हैं सेंटर का, कि यहाँ के किनारे किनारे रख के हमको यहाँ से यहाँ तक सिलना है।
और जब आप एक पैर की सिलाई चारों तरफ से दे देंगे तो कपड़े को फोल्ड करिए और कैंची से हल्का सा, बस हल्का सा कट लगा दीजिए कुछ इस तरीके से। और इसको फिर क्या करेंगे, सिलाई देने के बाद नॉचेस पे जो सेंटर के अलावा कॉर्नर आए हैं वहाँ पर आपको एक एक कट लगाना है। कट देने के बाद इसको पलटना है, पलटने के बाद कुछ इस तरीके से आएगा और फिर ऊपर की तरफ से एक पैर की सिलाई दे देनी है और नीचे की तरफ तुरपन कर देनी है। अब जो थोड़ा-सा कपड़ा मेरे पास बचा उसकी मैं 2-2 इंचेस तक की पट्टियाँ निकाल रही हूँ। सारी पट्टियों को जोड़ लूँगी और 60 इंचेस तक की उसकी मैं चौड़ाई दे दूँगी और जो लंबाई होगी वो तो 1 इंच तक की सिलने के बाद आ जाएगी। जब हम इसको डबल करेंगे तो 30-30 इंचेस तक की पट्टियाँ मिलेंगी और जब हम उसको सिल देंगे तो 15-15 इंचेस तक की लंबाई की हमको स्ट्रिप मिल जाएगी कुछ इस तरीके की। और ये हमारे कानों के पीछे ले जाते हुए बांधने के आसानी से काम आ जाएगी। अब ये खुले हुए हिस्से की तरफ दोनों तरफ आपको पट्टी रखनी है 3 इंचेस तक की दूरी छोड़ते हुए इस तरह से दोनों रख के सिल दीजिए। जुड़ी जुड़ी पट्टियां हैं। अब जब आप इसको अपने फेस पर कवर करेंगे तो आराम से बन जाएगा। मल्टीपर्पज़ ये स्कार्फ रेडी हुआ है और आपकी सेफ्टी के लिए बहुत बेहतरीन है, फ्री में है। तो अच्छा लगा वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।